हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 11 अध्याय नंबर 4 द्विमीय गति के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सदिशों का गुणनफल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सदिशों का गुणनफल क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सदिश का योग तथा योग नियम क्या होता है उसको समझा दिया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको योग के साथ साथ आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं सदिशों का गुणनफल। देखो, सदिशों का भागफल करके नहीं होता है, हम लोग सदिशों का योग, सदिशों का अंतर और सदिशों का गुणनफल ही पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सदिशों का गुणनफल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सदिशों का गुणनफल बताऊंगा। वो दो तरीके से होता है। जो पहला जो है उसको हम बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। और दूसरा नंबर पे जो पढ़ेंगे हम लोग सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला हम लोग देखते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो सदिश के लिए आपको बताने वाला हूं। सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग दो सदिश के लिए समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक दो सदिश मान के लेकर के हम लोग चलते हैं। मान लो दो सदिश क्रमशः ए सदिश और बी सदिश है जिनके बीच थीटा कोण बनता है। ठीक है, माना दो सदिश ए सदिश व बी सदिश है जिनके मध्य क्या कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। ठीक है, अब इनके जो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होगा उसको हम लोग किसी इस प्रकार से निकलवाने हैं। ठीक है, इस दो सदिशों का अदिश गुणनफल को हम लोग लिखने वाले हैं इस प्रकार से जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला सदिश लिखना है ए सदिश, उसके बाद बी सदिश लिखना है और इनके बीच में एक डॉट लिखना है। अर्थात मैं समझाना चाहता हूं कि अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट के रूप में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। डॉट के रूप में निरूपित करते हैं, बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं। और इसका जो आंसर आता है वो होता है ए सदिश यानी पहले सदिश का परिमाण, फिर दूसरे सदिश का परिमाण, उसके बाद लिखना है कॉस थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है वो इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। मैंने आप लोग बता दिया था कि जब हम लोग ये सदिश का परिमाण निकालते हैं, मॉडल निकालते हैं, तो उसमें आप परिमाण को भी हटा दो और सदिश को भी हटा दो। तो आपके पास जो फार्मूला नया बन के आता है वो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा। अर्थात दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से रिपीट करते हैं और इसका जो मान आता है वो ए बी कॉस थीटा। याद रखिएगा, यहाँ पे ए सदिश और बी सदिश के बीच में डॉट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा और हम लोग दो तरीके से सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि हम लोग नोट पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला बात कि हम लोग विभिन्न स्थितियाँ देखने वाले हैं। सबसे पहली बात के लिए विभिन्न स्थितियाँ। देखो, विभिन्न स्थितियाँ तब आती है जब यहाँ पे कोई थीटा कोण बन रहा हो। ठीक है, बन रहा है। सबसे पहले हम लोग पहली स्थिति लेते हैं, स्थिति फर्स्ट, और इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिखने का मतलब ये है कि आपके पास जो ए सदिश है इसके बीच का, ए सदिश और बी सदिश के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि ए सदिश को आप ऐसे खींच करके बी पे ले जाओ। तो इस प्रकार से आपका बी सदिश और ए सदिश दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के अनुदिश हो गए। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि दो सदिश एक दूसरे की क्या है, अनुदिश हो, एक तरफ हो। ठीक है, तो उनके मध्य क्या होता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 0 डिग्री को मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, दूसरे वाले में लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार का बनेगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हटा दो इसको। ए सदिश बी सदिश बराबर ए बी, इस प्रकार से। और इस ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतम मान बोलते हैं, अधिकतम। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो जब दो सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री हो या दो सदिश एक दूसरे के
अनुदिश कार्य कर रहे हो तो उनके मध्य अदिश गुणनफल अधिकतम प्राप्त होता है, ऐसे करके बोलना है। ठीक है, पहले से इसी समझ में आगे होगी। अब मैं आपको स्थिति नंबर 2 बताता हूँ। स्थिति नंबर 2 बहुत खास है। इसमें ये लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, अर्थात दोनों सदिशों के बीच में क्या हो, इस बार 90 डिग्री का कोण हो। ये ए सदिश चल रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस जगह पे इस सदिश को जो ऐसा कोण बना रहा था उसको मैंने सीधा कर दिया। इसका मतलब क्या समझे, इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये बी सदिश है, अर्थात दो सदिश आपस में एक दूसरे के लंबवत बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो उनके अदिश गुणनफल क्या आने वाले हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे थीटा के जगह रखूँगा 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या बनेगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो एक बार गुणा में है इसलिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई दो सदिश के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा हो या वे एक दूसरे के लंबवत हो तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 प्राप्त होता है, ऐसे करके बोल सकते हो। अब मैं आप लोगों को स्थिति नंबर 3 लेके आता हूँ। स्थिति नंबर 3 जो है, स्थिति 3 वो ये है कि थीटा का मान आपको 180 डिग्री रखना है। अगर आप थीटा का मान 180 डिग्री रखते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सदिश बी है, सदिश ए को आप ऐसे करके उल्टा कर दोगे। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, बी सदिश इधर हो गया और ए सदिश इधर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, आधार के आधार इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो उनके मध्य अदिश गुणनफल जो आने वाला है उसको हम लोग चलो कैलकुलेट करते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए है, बी है और कॉस थीटा के जगह 180 डिग्री। तो और कॉस से डिग्री का मान -1 होता है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी गुणा -1 और -1 का गुणा करोगे तो -AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो मान निकल के ही माइनस निकल के निगेटिव निकल के मैं ये पॉजिटिव निकल के आया था, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ये आया था 0 आया था, इसको बोल सकते हैं 0। और ये बोल सकते हो कि ये वाला जो वैल्यू है वो निगेटिव आया, -B का मतलब होता है निगेटिव, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि न्यूनतम मान आया, न्यूनतम। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, इसको बोलने का तरीका ये होगा, यदि दो सदिशों के मध्य 180 डिग्री का कोण हो या वे दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, अर्थात न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे करके बोलना जाएगा। ठीक है, तो अब इन सब वैल्यू को देखो, गौर कीजिएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है इनको गौर कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुणनफल से आपको AB मिला, यहाँ से गुणनफल से -A बना, यहाँ से गुणनफल से आपको 0 मिला। इन तीनों से आपने गुणा में अपने राइट साइड में देखना क्या दिखता है। राइट साइड में आपको ऐसे वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं जो कि एक अदिश राशि है, एक अदिश नंबर या फिर अदिश संख्या या फिर अदिश राशि प्राप्त हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाए तो उससे हमको अदिश राशि प्राप्त होती है। ये जो मैं लास्ट में बात बोला बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाए, वही अपना टॉपिक है, जब सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाए तो उससे हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणनफल से अदिश राशि, ये बात को भूलना मत। ठीक है, यानी डॉट वाले गुणा से अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा, सदिशों का अदिश गुणनफल को समझ लिया। ठीक है, इनके सब गणितीय सवाल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल, तो इतना चीज को मिटाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो सदिशों का इस बार मैं यहाँ पे सदिश गुणनफल हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं अदिश को बस सदिश लिख देता हूँ नंबर 2 पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डॉट यूज नहीं करने वाले हैं, इस बार क्रॉस यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस। ठीक, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस कट। ठीक है, तो इस गुणनफल को हम लोग सदिश गुणनफल कहने वाले हैं। मान लो मेरे पास क्या है, अभी भी दो सदिश है, उनके बीच में ए और बी दो सदिश लिए हम लोग, है ना, उनके बीच में मान लो थीटा कोण बन रहा है। तो इन दोनों सदिशों का हम लोग सदिश गुणनफल करते हैं। तो दो सदिश को हम लोग मान के चल रहे हैं, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसके पहले वाला था वो अदिश गुणनफल था, अब सदिश गुणनफल पढ़ने जा रहा है। तो इसको सबसे पहले तो क्रॉस सिंपल करते हैं। तो पहले आप दो सदिश लिख दो, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए का मॉड, ए सदिश का मॉड, बी सदिश का मॉड यानी दूसरे सदिश का मॉड, और यहाँ पे आता है साइन थीटा
और यहाँ पे लिखते हैं एन कैप। ठीक है, एन कैप है जो है वो एकांक सदिश को बोला जाता है, एकांक सदिश बोला जाता है। ये बात को याद रखिएगा। थीटा जो है वो ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण है। ए सदिश का मॉड मतलब पहले सदिश का परिमाण, बी सदिश मॉड मतलब दूसरे सदिश का परिमाण। ठीक है, इस प्रकार का सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, वैसे काम के लिए केवल इतना ही होता है अपने पास, तो इतना भी याद रखोगे तो काफ़ी है। लेकिन ए सदिश भी साथ में चिपका के लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, याद करके ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी कॉस नहीं आता, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा की तरह समझते हैं। ठीक है, और ये जो एकांक सदिश है ये निरूपित करती है कि ये जो अदिश दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल रहेगा ये एक सदिश राशि को निरूपित कर रही है। एकांक सदिश एक सदिश राशि होती है, इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को दो सदिशों के सदिश गुणनफल से सदिश राशि मिलने वाली है। इसके पहले मैंने बताया दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि मिलती है, तो सदिश गुणनफल से आपको सदिश राशि मिलती है जो कि एकांक सदिश के रूप में आपको प्राप्त होती है। ठीक है, और इसको हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी विशेष स्थितियों को पढ़ते हैं। विशेष स्थितियां, तो पहली स्थिति जो है मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। पहली स्थिति नंबर फर्स्ट ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लें, अर्थात इन दोनों को एक दूसरे के दिशा में रख दें, ए सदिश और बी सदिश को एक दूसरे की दिशा में रख दें, तो हम लोग के पास जो ए क्रॉस बी आने वाला है, बी क्रॉस बी सदिश वो आने वाला है ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इस प्रकार से इधर वाला वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सदिश एक दूसरे की दिशा में हो अर्थात उनके मध्य कोण 0 डिग्री का हो तो उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी नंबर 2 ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, ठीक है, अर्थात उन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना बन जाए, ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री का बन जाए, ये 90 डिग्री है, तो उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एन कैप भी साथ में चल रहा है, ये भी याद रखना, एन कैप भी अपने पास साथ में चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला मिला। ठीक है, अब हम लोग तीसरी कंडीशन में चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, जो कि हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सदिश एक दूसरे की क्या हो, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो उसमें सदिश गुणनफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप। 180 डिग्री का मान 0 होता है, इस अतः समझ सकते हैं कि ये डिग्री भी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ए क्रॉस बी एन कैप। ठीक है, तो ऐसे आपने समझा। ठीक है, तो इस प्रकार से थीटा पर 0 डिग्री और थीटा पर 180 डिग्री, अर्थात एक दूसरे की दिशा में कार्य कर रहा हो चाहे एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो, उन दोनों स्थितियों में क्या होता है, उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल 0 के प्राप्त होता है। किंतु अगर वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो अर्थात उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उनके सदिश गुणनफल जो है वो ए बी के बराबर होगा, अर्थात वो थोड़ा अधिकतम होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन उतना काम का नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कंडीशन बनाने रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो शुरू में बता रहा था कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल से हम लोग को सदिश राशि प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे सदिश राशि एकांक सदिश को हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इधर इसको मिटाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि मान लो अपने पास कुछ ऐसी सी आ जाएगी ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी है, तो क्या इसको हम लोग बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो मैं बोलूँगा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एक दूसरे के समान नहीं होते, याद ना। ठीक है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, बी सदिश क्रॉस ए सदिश के बराबर नहीं होता। इस बात को नॉलेज के याद ना, इसको बाद में आगे बता ही दूंगा आपको। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि क्या अदिश गुणनफल में अगर ये ऐसा रहता, अदिश गुणनफल में कहानी ऐसी रहती, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या बी सदिश और ए सदिश, ऐसा करके हो सकता है क्या डॉट वाला, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, एकदम सही है। लेकिन क्या अगर मैं ऐसे लिखूँ ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश, क्या ये आपस में बराबर होते हैं क्या? ये सदिश गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसको कट कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को कि ये वाला तो रॉन्ग हो गया,
ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अदिश गुणनफल को उल्टा कर सकते हो, लेकिन सदिश गुणनफल को उल्टा नहीं कर सकते। सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल बिल्कुल अलग होता है, वो बराबर नहीं होता। ठीक है, इस बात को भूलना मत। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ बातें बच गई होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। मैं इसका गणितीय सवाल जरूर बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।